नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हमारा पावर सीरीज सॉल्यूशन घात श्रेणी हल का लेक्चर है। अभी इसका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा है बच्चों, याद रखिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रोसीजर वही है जो बताया गया, ठीक है, आपको पहले ही बता दिया गया है। तो 1 2 3 4 लेक्चर देखेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाना है, ठीक है। रैखिक अवकल समीकरण देखिएगा। इसी चैप्टर में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी उधर कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें का क्वेश्चन बड़ा बड़ा है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। रैखिक अवकल समीकरण फोर एक्स वाई डबल डेस प्लस 2y डेस प्लस y इज इक्वल 0 का श्रेणी हल ज्ञात कीजिए। चलिए, ये देखिए हमारा क्वेश्चन है, ये श्रेणी हल ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों। हमें घात श्रेणी हल ज्ञात करना है। ये 4xy डबल डेस प्लस 2y डेस इज इक्वल 0। मैंने आप लोगों को बताया था कि किसमें फ्रोबेनियस श्रेणी हल करना है। देखिए यहां पर xy डबल डेस है, ध्यान दीजिएगा, यदि डिवाइड करें तो इधर इन्फिनाइट आएगा, ठीक है। तो आपको यहां पर देखो, यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि वैसा रहे तो हम सिंपल श्रेणी लगाएंगे। और यहां पर देखो, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, यहां पर इसके लिए हम फ्रोबेनियस श्रेणी हल लगाएंगे। तो हम जानते हैं, मान लो फ्रोबेनियस श्रेणी हल ये हल हम निकाल लिए। मान लिए इसको y समेशन n इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट a नॉट x टू दी पावर रो प्लस n, और ये जरूर लिखिएगा a नॉट नॉट इज इक्वल 0। ये समीकरण नंबर 2। बच्चों, आपको पता है हमें क्या करना होता है, इसके अनुरूप हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 का अवकलन करेंगे, यहां जितने बार दिया है उसके हिसाब से, और उस वैल्यू को वहां रखेंगे। रखने के बाद सबसे पहले रो का मान निकालते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए पहले तो रख लेते हैं, बाद में बात करेंगे आगे। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो चलिए आइए बात करें। चलो डेस में ही लिख लेता हूं मैं, y डेस क्या हुआ प्यारे बच्चों, n इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट a नॉट रो प्लस n एक्स टू दी पावर रो प्लस n माइनस 1। बिल्कुल ध्यान रखिए, इसको 3 मान लीजिए और डबल कीजिएगा y डबल डेस n इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट a नॉट रो प्लस n, यहां से और आएगा रो प्लस n माइनस 1 एक्स टू दी पावर रो प्लस n माइनस 2। ये समीकरण नंबर 4। अब हम एक काम करेंगे, ये जो समीकरण 2 3 4 है ना, उसका मान समीकरण 1 में रखेंगे। देखिएगा, समीकरण 2 3 व 4 का मान 1 में रखने पर, चलिए रखिएगा, 4x y डबल डेस का वैल्यू क्या है, समेशन n इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट a नॉट यानी 0 रो प्लस n
रो प्लस एन माइनस वन एक्स टू दी पावर रो प्लस एन माइनस टू, पहला हमने राइट कर लिया। फिर प्लस यहां पर ये ऐसा राइट कर लो, टू वाई डेज मीन समेसन एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट ए नॉट रो प्लस कितना एन एक्स टू दी पावर रो प्लस एन माइनस वन रख दिए। दूसरा प्लस वाई समेसन एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट ए नॉट एक्स टू दी पावर रो प्लस एन इज इक्वल 0। अब बच्चों एक चीज ध्यान देना, हम इस 4x को अंदर ले जाएंगे। जब x अंदर जाएगा तो x पावर रो प्लस n माइनस टू जो है पावर उसका ऐड होगा पावर लॉ से, घातांक नियम से, तो x टू दी पावर रो प्लस n माइनस वन बनेगा ये। चलिए एक बार और इसको राइट करते हैं। ये 4x को अंदर ले जाइएगा तो क्या पाइएगा, आप पाइएगा समेशन n इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट ये 4 ए नॉट, और ये तो वही रहेगा प्यारे बच्चों रो प्लस एन माइनस कितना 1, और एक्स टू दी पावर रो प्लस एन माइनस कितना हो जाएगा 1। यहां माइनस टू था, एक्स के कारण ये हो जाएगा माइनस 1। हम इस पूरे को समेशन एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट इस 2 को अंदर ले जाएंगे और रो प्लस कितना एन पाएंगे एक्स टू दी पावर रो प्लस एन माइनस 1, और ये प्लस समेशन एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट और ए नॉट एक्स टू दी पावर कितना रो प्लस एन इज इक्वल 0। यहां पर हमें दो परिवार दिख रहे हैं, दो फैमिली दिख रहे हैं प्यारे बच्चों। एक फैमिली हमारे पास है एक्स टू दी पावर रो प्लस एन माइनस वन, और दूसरा फैमिली हमारे पास एक्स टू दी पावर रो प्लस एन है। क्या है, एक्स टू दी पावर रो प्लस एन, याद रखिएगा। तो ये जो फैमिली है उसको एक जगह कलेक्ट करेंगे, है ना, एक ही परिवार के सदस्य है, इसलिए इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं प्यारे बच्चों। तो आइए इसी के बारे में आगे बात करें। इनमें यदि मैंने समेशन एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट, और यहां से मैं ये जो 4 यानी ए नॉट है, पहले तो इसको देख लेते हैं। यहां से कॉमन क्या क्या दिख रहा है आपको, ये देखिएगा 2 ए नॉट दिख रहा है, और यहां पर ये 4 ए नॉट है, तो 2 ए नॉट कॉमन निकालेंगे, रो प्लस एन कॉमन निकल रहा है, एक्स टू दी पावर रो प्लस एन माइनस वन कॉमन निकाले, इकट्ठा निकाल देते हैं। चलिए आइए बात करें समेशन एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट, मैंने 2 ए नॉट कॉमन निकाला, साथ में रो प्लस एन कॉमन निकाला, तो यहां पर बचेगा कौन, ऐसा ब्रैकेट में लिख देते हैं, बचेगा पहला में 2, ये देखो 2 ए नॉट निकल गया, 2 बचा, रो प्लस एन निकल गया, तो रो प्लस एन माइनस वन बचा। ब्रैकेट में रो प्लस एन माइनस वन, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक्स पावर रो प्लस एन माइनस वन भी कॉमन निकालेंगे। यहां पर ये देखिएगा 2 ए नॉट कॉमन निकल गया, ध्यान देना 2 ए नॉट कॉमन निकल गया, रो प्लस एन कॉमन निकल गया, समेशन एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट कॉमन निकल गया, एक्स पावर रो प्लस एन माइनस वन कॉमन निकल गया, तो बचेगा क्या भाई, प्लस 1 बचेगा भाई, एक्स टू दी पावर रो प्लस एन माइनस वन, इसको भी मैंने बाहर कर दिया। ये देखो ये पूरा कॉमन निकला, ये पूरा कॉमन निकला, प्लस हमारे पास एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट, और यहां पर आया ए नॉट और एक्स टू दी पावर कितना रो प्लस एन माइनस एन इज इक्वल 0। ये देखो हम इस पूरे को राइट कर सकते हैं, समेशन एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट 2 ए नॉट, ये आ गया रो प्लस एन। अब इसको आप क्या करो, 2 रो प्लस एन, ध्यान देना 2 रो प्लस एन माइनस 2 प्लस 1, तो क्या मिला 2 रो 2 एन, और ये आ जाएगा प्लस 1। देखिए क्या किया हमने, समझ में आया, 2 रो प्लस एन माइनस 1 प्लस 1, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 रो प्लस 2 एन माइनस 2 और माइनस 2 प्लस 1, ये हमने ले लिया प्यारे बच्चों। एक बार और चेक कर लेना, ऐसे तो सही है, फिर भी एक बार और चेक कर सकते हैं। चलिए आइए देखिए मैंने क्या किया, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन किया तो ये मिला, डबल डेश किया ये मिला, और यहां से हम 4x है तो 4x इसको रखे, 2 ए नॉट रो प्लस एन, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, बाहर अंदर ले गया इसको एक्स पावर, तो यहां से मैंने 2 ए नॉट रो प्लस एन कॉमन निकाला, एक्स पावर रो एन प्लस 1,
यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 2 रो प्लस 2n माइनस 2 बचेगा, प्लस 1 करेंगे तो 2 रो प्लस 2n माइनस 1 होगा, ठीक है, प्लस समेशन n इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी n नॉट एक्स पावर रो प्लस n। बिल्कुल ठीक है प्यारे बच्चों, हो गया। इसको आप मान लीजिएगा समीकरण नंबर 5। अब देखिए बारी है, सबसे पहला काम क्या करते हैं, रो का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं भाई, रो का मान। आओ निकालते हैं। सबसे पहले देखिए n इज इक्वल 0 रखेंगे, इसमें देखना है n इज इक्वल 0, ये देखो तो न्यूनतम घात कितना है भाई, x रो पावर माइनस 1, उसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल करना है। यहां पर लिखेंगे समीकरण 5 में न्यूनतम घात के गुणांक, अर्थात अब न्यूनतम घात पता करने के लिए मैंने कहा n इज इक्वल 0 रखो, यहां भी रखो, यहां भी रखो, तो न्यूनतम घात कौन हुआ, x पावर रो माइनस 1, अर्थात x पावर रो माइनस 1 का गुणांक को शून्य के बराबर रखने पर। आया बात समझ में, क्या बोला मैं, बिल्कुल आराम से बनाइए, कोई टेंशन नहीं है प्यारे बच्चों। ये देखिए मैंने कहा, ये देखो न्यूनतम घात आपको पता लगाना है, न्यूनतम घात को पता लगाने के लिए n के जगह 0 रख देना, जहां जहां n दिख रहा है सब जगह 0 रख देना। तो हमें x पावर रो माइनस 1 और x पावर रो आया, तो दोनों में न्यूनतम कौन है भाई, x पावर रो माइनस 1, उसका गुणांक कौन है, तो मुझे मिला 2a0 और यहां मिला रो प्लस 0, क्योंकि n तो 0 रखना है। 2 रो प्लस 2 0 प्लस कितना 1 और इज इक्वल कितना हो गया 0, क्योंकि हमको x पावर रो माइनस 1 का गुणांक चाहिए। अब a नॉट इज इक्वल 0 भाई, तो रो और इधर हो गया 2 रो प्लस 1 इज इक्वल 0, तो हमें यहां से क्या मिला, रो इज इक्वल 1 मिला 0 और रो इज इक्वल 1 मिला -1/2। देखिए प्रत्येक जो घात हल है उसका 2 सॉल्यूशन आएगा, फ्रोबेनियस जितना भी है उसमें हमने देखा कि इसमें 2 सॉल्यूशन आ रहे, क्यों, क्योंकि रो का मान 2 है। हमने इसके पहले जो क्वेश्चन बनाया था उसमें रो का 2 इक्वल मान आया था। जब इक्वल मान आते हैं तो पहला तो हम डायरेक्टली ए नॉट इज इक्वल, है ना, 1 रखे और रो का मान रखे, और दूसरा के लिए क्या किए, y2 इज इक्वल y1 log x प्लस डेल बाई डेल रो ए नॉट सॉरी ए एन, और जो रो का वैल्यू है उसमें रखेंगे और इस तरीके से इसको फाइंड कर लेंगे। तो ये पिछला क्वेश्चन बनाए थे। अब ये दोनों मान डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, तो पहली बार में हम जैसे कि 0 आया है, तो पहली बार में जब हम वैल्यू रखेंगे तो रो इज इक्वल 0 ए नॉट इज इक्वल 1 रखेंगे, दूसरी बार में रखेंगे रो इज इक्वल -1/2 और ए नॉट इज इक्वल 1, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, हमें घात श्रेणी हल मिलेगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो चलिए आइए आगे बात करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब इसके बाद बारी है समान घात के गुणांकों की तुलना। दोनों पक्षों में समान घात के गुणांकों की तुलना। तो हम एनवा निकालने के लिए, एन पद निकालने के लिए समान घात बनाएंगे। यहां पर देखो एक्स पावर रो प्लस एन माइनस, इसी को समझना है। यहां पर देखो एक्स पावर रो प्लस एन, तो यहां पर मैं भाई हमारे पास देखो समान घात मतलब समझ रहे हो ना, 0 से अनंत तक आप किसी भी वैल्यू को इक्वल कर सकते हो। अब हमने यहां पर देखा इन दोनों में समान घात यदि हम करना चाहें तो या तो इसको हम n के जगह n-1 रख करके बनाएंगे,
तब हमें एक्स पावर रो प्लस एन माइनस वन का गुणांक मिलेगा। या फिर यहां पर हम क्या करेंगे, एन के जगह एन प्लस वन बिठाएंगे। क्या बिठाएंगे, एन के जगह एन प्लस वन रखेंगे, तब हमें एक्स पावर रो प्लस एन मिलेगा। इसीलिए हमने लिख दिया है दोनों पक्षों में समान घात के गुणांकों की तुलना करेंगे। प्यारे बच्चों याद रखिएगा। तो देखो हमें समान घात बनाने के लिए एन के जगह, देखो यहां तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्स पावर रो प्लस एन है, मुझे एक्स पावर रो प्लस एन माइनस वन को एक्स पावर रो प्लस एन बनाना है, तो मैं यहां पर एन के जगह एन प्लस वन रखूंगा, तो मुझे मिलेगा 2n रो प्लस एन प्लस वन। और यहां पर रखिएगा प्यारे बच्चों, ये देखिएगा 2 रो, और यहां रखेंगे n प्लस वन, तो 2n प्लस टू डायरेक्ट लिख दिया मैं, प्लस वन, और प्लस ए नॉट इज इक्वल कितना, 0। ये देखो क्या किया आपने, एक मिनट गड़बड़ हुआ है प्यारे बच्चों, रुकिए रुकिए रुकिए। एक्स पावर रो प्लस एन, हमको एन का वैल्यू निकालना है ना। ओ हो मैंने क्या गड़बड़ कर दिया है, सॉरी सॉरी बच्चों। अरे ये ए एन है भाई, ए नॉट नॉट इक्वल 0, तभी गड़बड़ आ रहा है। मैं भी ध्यान नहीं देना, इसका जरूरत नहीं है, तभी पता नहीं चला, बाद में पता चलता। ये देखो ए एन है, यहां ध्यान देना बच्चों, सुधार लीजिएगा। ये जितने भी दिख रहा है ना, सब ए एन है ना। ब्लंडर मिस्टेक हो गया, रुकिए 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 भाई। ये देखिए ए एन, ठीक है, वैल्यू निकालने चले तभी पकड़ में आया। चलो हो गया, सुधर गया। अब यहां पर सुधारते हैं इसको, देखिएगा। चलो ये हो गया ना बच्चों सब जगह, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, यहां पर आएगा ए एन, यहां भी आएगा ए एन, ये हो गया ए एन, ये हो गया प्यारे बच्चों ए एन, पूरा सुधारने। अब देखो न्यूनतम घात के लिए ए एन 0 रखेंगे तो ये ए 0 आएगा, ए नॉट नॉट इज इक्वल 0, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और यहां पर हमने क्या किया, ये देखिए हमने क्या किया, एन के जगह क्या बिठा दिया प्यारे बच्चों, ए एन प्लस वन बिठाए हैं, एन प्लस वन रखे तभी तो रो प्लस है ना, ये आ गया ए एन प्लस वन, रो एन प्लस वन, रो एन प्लस टू प्लस ये हो गया, और ये आ जाएगा ए एन, ठीक है ना। यहां से हमने 2 ए एन प्लस वन, रो प्लस एन प्लस वन, और ये आ गया 2 रो प्लस 2n प्लस 3 इज इक्वल कितना हो गया, माइनस ए एन। तो हमारे पास रिकरेंस रिलेशन है ना, पुनरावृत्ति संबंध जो बना, ए एन प्लस वन माइनस ए एन अपान 2 रो प्लस एन प्लस वन, और ये हो जाएगा 2 रो प्लस 2n प्लस कितना हो गया प्यारे बच्चों 3। ये देखिए ये हमारे पास आ गया, ये इक्वेशन नंबर बन गया कितना 6, ठीक है प्यारे बच्चों। बस इसी ढंग से आपको क्या करना है, सॉल्विंग करना है। तो इसको यदि आप फैक्टर करना चाहते हैं तो फैक्टर भी कर सकते हो, रहने दो, जो भी आ रहा है बस इतना ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ए नॉट नॉट इज इक्वल 0 है, ये देखो यदि मैं यहां पर n इज इक्वल 0 रखूं, ध्यान दो, तो a1 मिलेगा, पहला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो चलिए इसी समीकरण में रखेंगे भाई, समीकरण 5 में n इज इक्वल 0 1 2 3 डैश एंड सो ऑन रखने पर रखिए। हमने पहले निकाला 0 रखा तो मिला कितना प्यारे बच्चों a1, ये आ गया माइनस a0 अपान
यहां पर रखे 2 रो प्लस 0 प्लस 1, 2 रो प्लस 2 इंटू 0 प्लस कितना 3, और तो नहीं है ना, ठीक। तो यहां पर a1 हमने पाया माइनस ए नॉट अपान 2 रो प्लस 1, और ये आ गया प्यारे बच्चों 2 रो प्लस 3, पहला आ गया। इसके बाद रखिएगा 2, 0 के बाद कितना हो गया, सॉरी 1 रखेंगे तो n प्लस 1 है तो क्या आएगा, a2 आएगा। यहां पर क्या आएगा, a1 आएगा, है ना, n की जगह 1 रखिए, और 2 रो प्लस 1 प्लस 1, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं रो प्लस 2, और यहां पर 1 रखेंगे तो 2 रो प्लस 5 आएगा प्यारे बच्चों, आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो हमारा, ये देखो काम क्या है भाई, a1 ये छठवां समीकरण है ना, हाँ पांचवा छठवां, तो ये हो गया 7वां, और इसका उठा के मान यहां रखना होता है, तो हमने रखा तो -1/2 आया, ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कर देंगे नीचे आएगा, तो हमें मिलेगा रो प्लस 1 रो प्लस 2, मिलेगा 2 रो प्लस 3, और मिलेगा 2 रो प्लस 5। समझ में आया प्यारे बच्चों। इसी प्रकार हम फिर रखेंगे, ये हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर कितना 8। अब क्या करो, 2 रखिए, तो 2 रखिए तो पाइएगा कितना 3 माइनस a2 अपान 2, और यहां पर आपको क्या मिलेगा, रो प्लस 2 प्लस 1, तो आ गया रो प्लस 3। ये देखिए, यदि आप यहां रखे 2 तो रो प्लस 2 प्लस 1 रो प्लस 3, यहां रखे 2 तो 2 2 जा 4 3 7, 2 रो प्लस 7, आपको मिलेगा 2 रो प्लस 7। अब देखो ऊपर का जो वैल्यू है a2 का वैल्यू तो हमारे पास है, ये सब रखते जाएंगे तो हमें a3 इज इक्वल -1/3 मिलेगा, और यहां पर a0 मिलेगा भाई। अब देखो ये पूरा इसमें आएगा तो क्या रहे, रो 1 रो प्लस 1 रो प्लस 2, एक सीरीज बना देखिएगा, रो प्लस 3, और इसमें क्या रहे 2 रो प्लस 3 2 रो प्लस 3 2 रो प्लस 5 और 2 रो प्लस 7। ये देखिए डेज एंड सो ऑन, बहुत हो गया, ठीक है। अब इन मानों को, उपरोक्त मानों को कहां रखेंगे, उपरोक्त मानों को, अर्थात a0 सॉरी a1 a2 a3 डेज एंड सो ऑन का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए अब समीकरण 2 को एक्सपांड करेंगे, प्रसार करेंगे, तो उसका रूप कैसा होगा प्यारे बच्चों, उसका रूप होगा y इज इक्वल a0 प्लस a1x। तो a1 का वैल्यू कितना है भाई, माइनस a0 अपान, अभी यहां पर माइनस वगैरह बाद में अपन ये करेंगे, तो -1 लिख देते हैं, a0 अपान 2, और ये आ गया रो प्लस 1 रो प्लस 1, ये देखिए 2 रो प्लस 3, यहां x आएगा, फिर प्लस -1 पावर, यानी a2 का वैल्यू 2, a0 अपान, यहां आएगा रो प्लस 1 रो प्लस 2, और 2 रो प्लस 3 2 रो प्लस 5, यही आएगा, बिल्कुल आएगा, ये एक्स स्क्वायर। और एक स्टेप और लिख लेते हैं, -1/3 a0 अपान 2 रो प्लस 1 रो प्लस 2 रो प्लस 3, और यहां पर आएगा 2 रो प्लस 3 2 रो प्लस 5 2 रो प्लस 7 प्यारे बच्चों, और यहां पर आएगा एक्स क्यूब, डेज एंड सो ऑन, बहुत है।
अब इसमें हम क्या करते हैं, चलो y इज इक्वल ए नॉट को बाहर रखा, 1 माइनस यहां पर मिला x डिवाइडेड बाई 2 रो प्लस 1 रो प्लस 2। अब ये -1 का स्क्वायर तो प्लस होगा प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रो प्लस 1 रो प्लस 2 2 रो प्लस 3 2 रो प्लस 5 आया। इसके बाद माइनस आएगा एक्स क्यूब डिवाइडिंग बाई 2 रो प्लस 1 रो प्लस 2 रो प्लस 3 और यहां मिलेगा प्यारे बच्चों 2 रो प्लस 3 2 रो प्लस 5 और इंटू नीचे लिख देता हूं 2 रो प्लस 7, तो प्लस डेश डेश एंड सो ऑन जो भी आएगा। ठीक, ये डेश डेश एंड सो ऑन है, हम इस तरीके से इसको ले लेते हैं। अब देखिए सब निकाल लिया हमने, अब क्या काम करेंगे, हमारे पास रो का दो मान है, एक रो इज इक्वल 0 है और एक रो इज इक्वल -1/2 है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। एक रो इज इक्वल 0 और एक रो इज इक्वल -1/2 है, तो इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर कितना, 8 हो गया, 7 8 9 मान लीजिएगा, ये 9 हो गया। तो समीकरण 9 में ए नॉट इज इक्वल 1 रखिएगा और रो इज इक्वल 0 रखने पर हमारा जो पहला रैखिकता स्वतंत्र हल, प्रथम रैखिकता स्वतंत्र हल मिलेगा, y1 इज इक्वल ये 1 हो गया, तो 1 माइनस एक्स 2 ये हो गया 1, ये हो गया 2, 0 रख दिया बच्चों, रो के जगह 0, बाद में उसको सेट करेंगे। चलिए एक्स स्क्वायर ये आ गया 2 1 2 और रो 0 रखेंगे तो 3 और ये हो गया 5, ये देखिए। फिर माइनस एक्स क्यूब यहां पर रखिए जो इज इक्वल 0, तो कितना आ गया 1 2 3 और यह आ जाएगा 3 और यह आ जाएगा 5 और यह आ जाएगा 7, ये देखिए। तो हमने पाया y1 इज इक्वल 1 माइनस एक्स अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 1 3 5, फिर एक्स क्यूब अपॉन 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, है ना, 1, या ऐसा लिखो 1 को पहले लिख दो, वो बेस्ट रहेगा, इधर लिख देते हैं 1, इधर इसको भी 1, जैसा लिखना चाहें या पूरा मल्टीप्लाई करें, जो लिखना चाहे प्यारे बच्चों। 1 हो गया, यह हो गया 5 7 डिस्टेंस 1। तो पहला जो सॉल्यूशन है हमने प्राप्त कर चुका है, बस इसी ढंग से राइट कर लेना है। अब ये हो गया समीकरण नंबर कितना 10। हम समीकरण 9 में क्या कीजिएगा, ए नॉट इज इक्वल 1 और रो इज इक्वल -1/2 रखने पर, चलिए रखिए, द्वितीय स्वतंत्र हल प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, y2 इज इक्वल यह हो गया 1, आपको मिला 1 माइनस 2, यहां पर है रो -1, तो -1/2 प्लस 1 रो प्लस 2, ये पूरा लिख लेते हैं। फिर इसमें रखिए सेकंड में एक्स स्क्वायर, एक मिनट प्यारे बच्चों, ये ले गड़बड़ कर रही ना, 2 रो प्लस 3 है ना, ये रो प्लस 1, एक मिनट रुको रुको रुको, गड़बड़ हो गई, बहुत सारा कैलकुलेशन होने से दिखता नहीं है कभी कभी। ये देखो रो 2 रो प्लस 3 है बच्चों, तो यहां पर मैंने रखा ये 0, ये कितना आएगा फिर 2 1 3, बाकी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वन टू थ्री है भाई, ठीक है। चलो अब देखो 2
रो प्लस 3, ये रो की जगह वैल्यू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 2 2 माइनस 1/2 प्लस 3 2 माइनस 1/2 प्लस 5। ठीक है, अब तीसरा वाला भी निकाल लेना, डैश डैश एक्स क्यूब वाला आप निकाल लेना जो भी है। मैंने इसको राइट किया 1 माइनस, ये देखो -1/2 प्लस 1 एक्स अपॉन 2 इंटू 1/2, ये कैंसिल हो गया तो -1 प्लस 3 कितना हो गया 2। ठीक, अब यहां पर देखो एक्स स्क्वायर 2 इंटू -1/2 प्लस 1 1/2, 2 2 जा 4 कितना आ गया 3/2। यहां पर कैंसिल करेंगे तो -1 प्लस यानी 2 आ गया, यहां पर कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा 4 और एक्स क्यूब वाला निकालना। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 इंटू 2 और यहां से 2 2 और ये 4 कैंसिल हो गया। तो हम इस पूरे को एक्स स्क्वायर अपॉन 1 2 स्क्वायर 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन, ये आप निकालोगे रेजिस्टेंस 1 निकाल लेना। अब देखो कंप्लीट सॉल्यूशन है ना, घात श्रेणी हल हमको क्या मिलेगा, y इज इक्वल AY1 प्लस BY2, या दोनों का वैल्यू रख देना यहां पर, ये आपका क्या होगा घात श्रेणी हल होगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बस इसी ढंग से बनाते जाना है। ठीक है, हाँ कहां पर -1 आएगा बोलिए, गड़बड़ हुआ है क्या, चेक करूं, रुको रुको, क्या है कैलकुलेशन है ना, एक मिस्टेक मतलब पूरा मिस्टेक हो जाएगा। ओहो ठीक बोल रहा हो, ये ब्लंडर मिस्टेक देखिए, 2 रो 2 n -2 प्लस 1, -1 ही आएगा, गुड। चलिए ठीक है, सुधारता हूं मैं इसको भी, ये -1 ओके, ये -1 तो ये आ जाएगा ये 1/2 आएगा। ठीक है, रो प्लस n प्लस 2 तो -1, 2 रो 2n प्लस 1, सुधार लेता हूं प्यारे बच्चों, अब सुधर गया, ये +1 आएगा, ये देखिए 1 आएगा, 2 रो प्लस 1, इधर में करेंगे A2 तो 2 रखेंगे यानी 1 रखेंगे तो 3 आएगा। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा आपका 2 रो प्लस 3, ये +1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा समझो, सीधी सी बात, ये आएगा 5, वन से स्टार्ट होगा, चलो ये हो गया 3 5, सुधार लेना प्यारे बच्चों, गलत नहीं बनाना भाई।
चलिए, ये हो गया 2 रो प्लस 1, 2 रो प्लस 1, 2 रो प्लस 3 प्लस 1 3 और ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो इसके हिसाब से इधर भी है ना मैनेज करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ये देखिएगा, चलो 1 2 रो प्लस 1, 2 रो प्लस 3, 2 रो प्लस 1, 2 रो प्लस 3, 2 रो प्लस 5। चलिए मैनेज करो। अब इसके बाद यहां पर आएगा, आपने रखा n01 रो इज इक्वल 0, तो 2 और 1 1। ओके, यहां पर आएगा 1, यहां पर आएगा 1 2 1 3 सॉरी, और यहां पर आएगा 1 3 5। तो आपको मिल गया 2, यहां पर मिल गया 2 स्क्वायर इंटू 3, यहां पर आया 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5। बस, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है एक मिनट बच्चों, पूरा ही सुधारना पड़ेगा। चलिए 1/2 प्लस 1, 2 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, और ये आ गया 1/2 प्लस 2, 2 ये सुधार लेना बच्चों इसको। क्या आएगा इसका 2 1/2 प्लस 1, 2 1/2 प्लस कितना 3। तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा यहां, देखो x अपॉन 2 1/2 प्लस 1 3/2, और ये 1 प्लस 1 2, यह आ जाएगा 2 3/2, यह आ जाएगा 5/2, 2 2 कैंसल, 2 2 कैंसल, तो 2 और ये आ गया 4। तो हमने पाया y2 इज इक्वल 1, 2 कैंसल आया, तो x अपॉन कितना 1 2 3, यहां पर 4 कैंसल आया, तो x स्क्वायर अपॉन 1 1 2 3 2 का स्क्वायर हो रहा है बच्चों। जो भी आ रहा है आप लिखिए, बाकी आप सही है प्यारे बच्चों। वही मिस्टेक हो गया था, इतना बड़ा कैलकुलेशन है ना, कभी माइनस दिखता है कभी प्लस दिखता है बच्चों, तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया बताइए।